नवभारत एजुकेशन समिट 2025 के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री आशीष सिंह पटेल जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर भी है, हमारे मित्र वैभव महेश्वरी जी जो नवभारत के डायरेक्टर है और जिनका परिचय पूरे महाराष्ट्र में, वैसे तो आस्ते आस्ते पूरे देश में सामाजिक कार्य से उन्होंने बनाया, ऐसे हमारी सीमा दीदी सिंह जी, उपस्थित ब्रजमोहन पांडे जी और उपस्थित भाई और बहनों, ये एक एजुकेशन समिट नवभारत और पूरा ग्रुप बखूबी प्रोफेशनली करता है। मैं बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में पांडे जी ने बुलाया तो गया हूं जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, उसमें जिन्होंने इनोवेशन और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने कार्य को, शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे संस्थाओं को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में भी गया। मैं यहां पर बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेरे मित्र और मैं दोस्तों को देख रहा हूं कि इस प्रकार का सोच, जहां पर एक पब्लिकेशन या मीडिया हाउस अपनी समाज के प्रति कुछ देयता को स्पष्ट करके उस दिशा में सोचकर काम करता है, ऐसा अगर कोई दैनिक ग्रुप काम कर रहा है तो उसमें अग्रणी नवभारत एजुकेशन का अपना ग्रुप या नवभारत का अपना ग्रुप है। यह मैं सार्वजनिक रूप से मान्य भी करता हूं और अभिनंदन भी आपका करना चाहता हूं। दोस्तों, दुनिया की भाषा बदल रही है। समय वो था जब गिनती उंगलियों पे होती थी, समय उसके पहले भी था कि गिनती उंगलियां छोड़कर हाथ की अलग अलग अवयवों को गिनकर भी होती थी। समय वो भी बीत गया कि कैलकुलेटर का उपयोग होता था। समय वो भी हमने पीछे छोड़ दिया कि कंप्यूटर का एक बटन दबा के होता था। समय वो भी गया कि मशीन के सामने हम बोले और उसका कैलकुलेशन हो जाए। अब समय यह आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर न की जाए तो हम पिछड़े हो जाए। और इस प्रकार से शैक्षणिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, व्यावसायिक व्यवस्थाओं में तंत्रज्ञान का उपयोग धीरे 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 बढ़ते गया। क्योंकि मेरे पास आशीष जी सांस्कृतिक मंत्रालय भी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने दिया है। तो मोदी जी के सपनों की बात करें तो मोदी जी हर बार ये कहते हैं विरासत से विकास तक, हमें विरासत से विकास तक चलना है। तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। विरासत यानी हमारी धरोहर, हमारी कल्चर, हमारा साहित्य, हमारा नृत्य, हमारा लोक कला, ये विरासत का डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। और विकास की भाषा अगर टेक्नोलॉजी है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सेवा का माध्यम मुझे मिला है। और इसके लिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि सांस्कृतिक, संगीत, फिल्म, नृत्य, ड्रामा से लेकर एजुकेशन तक अब तंत्रज्ञान से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एआई से हम खुद को अनदेखा कर नहीं सकते। हमने अनदेखा किया तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जब इस एजुकेशन समिट में हम मिले हैं
तो इस बात का भी चिंतन होने की आवश्यकता है कि तंत्र ज्ञान से तो मुंह नहीं मोड़ेंगे, लेकिन उस तंत्र ज्ञान का उपयोग एथिकली कैसे करेंगे, इस एथिकल यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पर भी चिंतन होने की आवश्यकता है। इस एथिकल एआई या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर्स, इसका यूसेज, उपयोगिता, इसकी परिपूर्णता जो है वो चिंतन करने वाले लोग और पूरे समाज के स्टेक होल्डर के साथ, और ये काम करना ये आज की आवश्यकता है। और उसी के लिए नवभारत ग्रुप का इस प्रकार का एजुकेशनल समिट ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। हमें तो टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी साथ में चलना है। आज जिस प्लेटफॉर्म के आधार पर हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने शिक्षा व्यवस्था के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स करने हैं, उसका दावा और दाखला तो लेंगे, लेकिन उनकी खुद की वैयक्तिक सोच, उनके इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, उनकी नेचुरल इंटेलिजेंसिया, इसको भी कम नहीं होने देना है। हमें गति से एक आध विषय की जानकारी लेनी है, हम दुनिया से पीछे जाना नहीं चाहते, लेकिन हम एकांगी सोच रखने वाले बुद्धि के विद्यार्थियों की मशीन नहीं बनना चाहते। और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर आने वाले समय पर हमें प्रगति के राह पर चलना है और हमको इंक्लूसिव चलना है। उस बात की सोच ऐसे समिट से हो और उसमें हम सबकी सहभागिता मिले, इतना ही निवेदन करता हूं। नवभारत के इस पूरे प्रक्रिया को यश मिले, इस प्रकार की मनोकामना करता हूं। और सीमा जी, आप व्यस्त हैं, जब भी मिले आपसे नया नया रूप का अच्छा काम देखने मिलता है, कोई आपसे हमें भी सीखने मिले, ये अपेक्षाएं रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।